करने के पीछे रह गई है। ये दोनों भाई हैं, ये हमारे लिए असासा हैं। ये रईस उल अहरार के साथ भी रहे हैं और कायद मिल्लत सरदार इब्राहिम साहब के साथ भी रहे हैं, सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब के साथ भी रहे हैं और सरदार सिकंदर साहब उनके वालिद साहब के साथ भी रहे हैं। इन्होंने तो ऐसी ऐसी बातें हमें बताई हैं जो हमें मालूम ही नहीं थी। हम तो तारीख़ की बात करते हैं जो किताबों में है, लेकिन इन्होंने वो बातें हमें बताई हैं जो मसाइल दरपेश हुए इन लीडरान के, हमारे लीडरान के आपस में। तो मैं वो पॉइंट कुछ हाईलाइट करूँगा जिसका जिक्र नहीं हुआ है, उसको ज़रूरी समझता हूँ। बाकी तमाम बातों को मैं रिवाइज़ नहीं करूँगा। वहाँ पर जो हमारे सारे अकाबरीन, हमारे जो लीडरान थे वो जेल में थे, जैसा कि हमने बताया। बाहर थे सरदार इब्राहिम खान, उनकी कोशिशों से, काविशों से जो है वो 19 जुलाई 1947 ईस्वी को आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो है वो मजलिस आमला का अजलास होता है। वो अपने घर पर बुलाते हैं और उसमें कुछ करारदातें मंजूर होती हैं। वो सबसे जो आम बात मंजूर हुई है वहाँ पर वो है कि अगर हरी सिंह ने जो है हमारा हालात पाकिस्तान से ना किया तो उसके साथ हम अलम बगावत बुलंद करेंगे और जो है वो उसके साथ हम लड़ाई करेंगे और जंग करेंगे। ये असल पॉइंट तो ये था। तो ये करारदाद वहाँ से मंजूर हो जाती है और उसके बाद जो है वो एक सिलसिला मुसलमानों पर जो है वो उनका कैद करने का, उनके पीछे जो है वो पड़ गया। जितने भी थे वो महाराजा के लोग पड़ गए। उन्होंने अपने जैसे कि कहा कि उन्होंने अपनी जानें बचाई, भाग कर जानें बचाई हैं। बहरहाल उस वक़्त जो है वो तारीख शुरू हो चुकी थी, तारीख आज़ादी कश्मीर जो है वो शुरू हो चुकी थी। मैं अगर सरदार अब्दुल क़य्यूम का वो नाम ना लूँ तो सच्ची बात है ये बहुत बड़ी जो है वो बखीली होगी कि सरदार अब्दुल क़य्यूम ने 3 अगस्त को नीलाबट के मकाम से इस तारीख आज़ादी कश्मीर का आगाज़ किया और फिर वो आगे बढ़ता गया। आगे बढ़कर उन्होंने पूरा बाग फतह किया। उसके बाद पूंछ चले गए, जैसे कि उन्होंने फरमाया कि बारामूला तक सरदार अब्दुल क़य्यूम खान अपनी वो जत्थे लेकर, वो लोग लेकर जो उनके साथ थे आगे बढ़ रहे थे। इसी असना में क्या होता है कि नेहरू जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में चले जाता है, उसको पता चल जाता है कि कश्मीर में आज से क्या, ठीक है जी। तो उसने एक तो है कि 27 अक्टूबर को अपनी अफवाज जो है वो यहाँ पर डाल दी थी मकबूजा कश्मीर में और उन अफवाज ने जो है वह कश्मीर के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था 27 अक्टूबर को, जो आज तक वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर जब वो जाता है तो वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा में सरदार इब्राहिम भी जाते हैं, ये अपने केस प्लीड करते हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में इन्हें अपने केस को प्लीड किया। और वहाँ पर जो है अक़वाम मुत्तहिदा के ने कहा कि यहाँ पर सवाब राय होगा, यूनाइटेड नेशन की अफवाज जाएंगी और लोगों की राय मालूम की जाएगी। लेकिन आज तक जो है वो 90 साल हो चुके हैं, जो है वो इंडिया जो है वो लतोलेल से काम ले रहा है और इस सवाब राय से भाग रहा है। और खाली भाग नहीं रहा है, अब उसकी हालत को भी तब्दील कर रहा है। 5 अगस्त 2019 को उसने 370 और 35A को जो ख़त्म किया और इसलिए कि उसकी हैसियत को ख़त्म करके वहाँ के जो वो हिंदुओं को और उनको यहाँ पर आबाद करना शुरू किया ताकि इसकी डेमोग्राफी को चेंज किया जाए। और वहाँ के जो अगर प्लेबिसाइट भी होता भी है तो फिर हिंदू की आबादी इतनी ज़्यादा कर दी जाए कि मुसलमान जो है वो अक़लियत में रह जाएं और हमारे इलाक़े में फैसला हो जाए। यही वहाँ तक बात मौजूद नहीं थी। अगर वहाँ पर इंडिया करता, वहाँ हम कहते चलो वो हमारा दुश्मन है, लेकिन 15वीं तरमीम का जो आवाज़ इधर से भी आना शुरू होगी कि 15वीं तरमीम के ज़रिए हैसियत को, कश्मीर की हैसियत को ख़त्म कर दिया जाए और इनका नाम लेने वाले बाकी ना रहे। मुझे बताएं, अगर वो भी ख़त्म कर रहा है हमारी हैसियत को, ये भी हमारी हैसियत को ख़त्म कर रहे हैं, हमारे अपने जिनके लिए हमने ये करारदाद अल्लाह के पाकिस्तान मंजूर की थी और जिनकी खातर लाखों लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। सिर्फ खाली लोगों ने, सिविलियन ने नहीं, हमारी आर्मी ने भी जो है वो जो इसके जानों का नजराना पेश किया। बताएं कि वो कुर्बानी कहाँ जाएंगी, वो किस खाते में जाएंगी। मैं ये कहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को, आर्मी चीफ को
کہ ہوش کے ناخن لیں کہ آج تک 90 سالوں میں جو کشمیری مار کھا رہے ہیں، پاکستان کے فوج مار کھا رہی ہے، اس کا وہ کس کھاتے میں چلی جائے گی؟ خدا کے لیے ہوش کا ناخن لیں اور اس کی حیثیت کو، کشمیر کی حیثیت کو بحال رکھیں جو اپنی اصل عالم میں تھی۔ اس کے ساتھ ہی دو عام واقعات اور بھی ہو جاتے ہیں 1965 عیسوی میں اور 1971 عیسوی میں، جب تاشقند اور شملہ کا معاہدہ ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے ہم کسی بات کو نہیں کہتے یہ کیوں کیا، کیوں جو شملہ معاہدہ ہوا ہے وہ پاکستان ڈاؤن فال تھا، ہمارے 90,000 قیدی ادھر تھے، وہ ہماری مجبوری کی بنا پر ہندوستان نے فائدہ اٹھایا، ہمارے ان قیدیوں کی اور ہمارے اس علاقے کی خاطر اس نے ہم سے یہ معاہدہ کروایا۔ لیکن ہم کشمیری اس معاہدے دونوں معاہدوں کو نہیں مانتے، نہ تاشقند کو اور نہ شملہ معاہدے کو۔ ہم یونائٹڈ نیشن کی ان قراردادوں کو مانتے ہیں جو یونائٹڈ نیشن نے ہمیں حق دیا پلبیسائٹ کا، یہ انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگا۔ اور کشمیری جو ہے اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، وہ کسی سے بھی مدد نہیں مانگ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایسی قوم کو کوئی بھی آزاد نہیں رکھے گا، نہ رکھ سکتا ہے۔ ایک دن انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا اور پاکستان کا حصہ ہوگا، اور ہمارے وہ اکابرین جنہوں نے یہ خواب دیکھا تھا انشاءاللہ ان کا وہ خواب زندہ و تعبیر ہوگا، اور ہم انشاءاللہ آخر دم تک یہ انشاءاللہ کشمیری آخری خون کے قطرے تک اس پر جو ہے وہ کرا بند رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنائیں گے۔ اور ایک بڑی اسٹیٹ ابھی جو تھا اس کے دورانیہ میں کشمیر کا ہو جاتا ہے، تقسیم ہو جاتی ہے، اور اس کے 3 حصے، ایک جموں ہے، جیسے انہوں نے بتایا 3 صوبے تھے، ایک جموں، ایک کشمیر، ایک لداخ۔ جموں جو ہے وہ جو لداخ ہے وہ اس کا چین کے پاس چلا گیا، ایک پاکستان کے پاس چلا گیا، ایک انڈیا کے پاس چلا گیا۔ اس کی وہ حیثیت جو مہاراجہ کے دور میں تھی، چار وہ مہاراجہ کے جو دور میں تھی حیثیت یکجا، اس کو ڈیوائیڈ ہو گیا۔ لیکن ہم نے اس کو بھی اکٹھا کرنا ہے، ہم نے کشمیر کو ایک پلیٹ فارم پر لانا ہے، ایک کشمیر بنانا ہے، اور آزادی کر کے انشاءاللہ پاکستان کا حصہ بنانا ہے۔ اور گریٹر پاکستان کے لیے میں اسی بات کا اپنی بات ختم کرتے ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ جو بھی میرے ساتھی اعجاز مغل صاحب ہیں، جتنے بھی آئے ہیں، سب کا انہوں نے بہت اچھا کام کیا، اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو لوگ آپ آئے ہیں، ٹائم دیا ہے۔ تو السلام۔